नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। राजधानी पटना में स्थित ये पुराना सचिवालय, ओल्ड सेक्रेटेरिएट, आप सभी ने देखा होगा। इसके ऊपर जो ये टावर खड़ा है, क्लॉक टावर है, अब इसकी ऊंचाई कम की जाएगी। क्यों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, इस क्लॉक टावर की ऊंचाई, आम बोलचाल की भाषा में इसे घंटाघर कहते हैं। इस टावर की ऊंचाई कम की जाएगी ताकि पटना एयरपोर्ट पर बड़े विमानों की लैंडिंग कराई जा सके। इसके लिए जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक संयुक्त प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है और इस पर अब मुहर लग जानी है। ये बात भी तय है, ये फैसला हो चुका है। लगभग मान के चलिए बस अंतिम मोहर लगनी बाकी है। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई घटाई जाएगी। लगभग 49.5 मीटर लंबा यह क्लॉक टावर, इसमें से 17.5 मीटर इसकी ऊंचाई घटाई जाएगी। उसके बाद महज 32 मीटर का यह टावर बच जाएगा। क्यों, देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये क्यों ज़रूरी हुआ? पटना एयरपोर्ट पर जब विमानों की लैंडिंग होती है तो 134 मीटर लंबा वो रनवे है, जिस पर भी परफेक्ट लैंडिंग नहीं हो पा रही है। इसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये टावर भी है। 3.5 डिग्री तक जहाज को झुकाना पड़ता है, हालांकि 3 डिग्री तक ही झुकाने की अनुमति है। तो ऐसे में अब हवाई जहाज का जो मुड़ाव होता है, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे जब एयरप्लेन यहाँ से गुजरता है, क्योंकि इसके ठीक बगल में ही पटना एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर लैंडिंग में परेशानी आती है। 134 मीटर लंबे उस रनवे का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं पायलट्स, और इसकी वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, सन 1917 में ये सेक्रेटेरिएट बनकर तैयार हुआ था, ये सचिवालय बनकर तैयार हुआ था, और इसके बाद 100 साल से भी अधिक बीत चुका है। इस भवन की सुंदरता ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के हिसाब से और लैंडिंग में समस्या के इस प्रॉब्लम को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब इस क्लॉक टावर की, इस घंटे घर की जो ऊंचाई है, इसे घटाया जाना है, इसे कम किया जाना है, जिस पर अब जल्द ही निर्णय हो जाना है। संयुक्त रिपोर्ट जो है वो भेजा जा चुका है सरकार को, मंत्रिमंडल सचिवालय को। हम तस्वीरें क्या आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कई तस्वीरें हैं एयरपोर्ट से पहले जब ये ओल्ड सेक्रेटेरिएट के पास से एरोप्लेन गुजरता है तो क्या स्थिति बनती है। क्यों, कई सारी तस्वीरों को हम अब तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा से होते हुए जब हवाई जहाज इस पुराने सचिवालय को पार करता है, इसके बाद देखिए पटना जू की भी कुछ ज़मीनों पर सरकार सोच रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी सोच रही है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हो पाया है। जू की भी कुछ ज़मीन को एयरपोर्ट के अंदर शामिल किया जाए, इस पर भी चर्चा अभी चल रही है। अभी इस पर चर्चा चल रही है, उस पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन हाँ, इस क्लॉक टावर की ऊंचाई घटाने के लिए सहमति बन चुकी है। ये बड़ा निर्णय हुआ है। अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, सरकार की ओर से इस पर मुहर लगनी बाकी है। और देख सकते हैं इसकी सुंदरता है, क्लॉक टावर की सुंदरता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है सरकार के नज़र में। तो उसे देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई घटाई जाएगी। क्यों, हम बार बार कह रहे हैं। देखिए, क्लॉक टावर है और जहाज ठीक उसके ऊपर से गुजरता है, जिसकी वजह से जो एंगल है फिर उसके बाद झुकाव का, वो थोड़ा आगे तक जाता है, यानी कि रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिस वजह से दुर्घटना की भी आशंकाएं हैं। तो ऐसे में दुर्घटना की जो आशंकाएं हैं वो कम हो, खतरा टले और आगे बड़े विमान भी पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर पाए, इसके लिए ये निर्णय अब लिया जा रहा है। आपने ये वीडियो के माध्यम से देखा है, समझा है, हमने इस पूरी रिपोर्ट में बताया है क्या आखिर वजह है, क्या पूरी सच्चाई है, और क्यों अब इस क्लॉक टावर की ऊंचाई कम की जाएगी, इसे तोड़ा जाएगा, इसे फिर से नया बनाया जाएगा। इतनी ऊंचाई तो नहीं रहेगी, कह सके ये 100 वर्ष से अधिक पुराना है ये। लेकिन खैर, यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।